उत्तर प्रदेश में इस कोऑपरेटिव का बंटाढार करने का काम अगर किसी ने किया है तो बिरादरी एक है, वो है नेताओं की बिरादरी। इस पर तुमने ताली क्यों नहीं बजाई भाई? और विश्वास करो न करो, मैंने बड़ी लंबी जेल खाने की यात्राएं की हैं इस रिफाइनरी के निर्माण के संदर्भ में, ये भी बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आज जो कुछ भी हूं, मैं जो कुछ भी हूं, बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे, उसमें रिफाइनरी का बहुत बड़ा हाथ है। बोल रहे जिस तरह आपने सारा एक्सप्लेन किया, जो जर्नी रही है, सबने बोला कि 1989 में एक पौधा था जो आज वृक्ष बन गया है, बट इस पौधे बचने के लिए जो बीज आपने डाला, जो स्ट्रगल आपने बताया कितना रिफाइनरी का स्थापना के लिए और हमारी समिति की स्थापना के लिए आपने कितना संघर्ष किया है, वो आपने बताया। तो उस बीजारोपण का जो संघर्ष आपने आज बताया, उससे यह पता चलता है कि हमारी जो ये ऋण समिति है और हमारी जो मथुरा रिफाइनरी है, उसका आपके हृदय में कितना स्पेशल स्थान है। कहते हैं ना राम राज्य की, राम राज्य तभी आएगा जो इस इंस्टीट्यूशन से कोई पाठ पढ़ेगा। राम राज्य का मतलब है कोई भूखा न रहे, नंगा न रहे, प्यासा न रहे। मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित एम्प्लॉयज क्लब में मंगलवार की शाम मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतन भोगी सहकारी ऋण समिति की वार्षिक आम सभा एजीएम आयोजित की गई, जिसमें ऋण समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के चित्रपट के समक्ष मुख्य अतिथि पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय कैला, CGM-TS एवं HSE भास्कर हजारिका, CGM-HR रविंद्र यादव, सचिव इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी, शैलेंद्र शर्मा महामंत्री मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ व मुकेश शर्मा सचिव मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। ऋण समिति के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का माला व पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ऋण समिति के सचिव एवं मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति की शुरुआत 13 मार्च 1989 को पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री ने एक अंकुर डालकर की थी, जो समय पर पौधा बनने के साथ साथ आज के दौर में 34 वर्ष पूर्ण करके एक बट वृक्ष बन गया है, जिसका लाभ मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी फलस्वरूप ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऋण समिति के सदस्यों की संख्या 1000 को पार कर चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 की बैलेंस शीट में ऋण समिति का टर्नओवर 54 करोड़ 22 लाख रुपए हो चुका है एवं 98 लाख रुपए के लगभग ऋण समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में अर्जित किए गए हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अजय कैला, CGM-TS एवं HSI ने ऋण समिति के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऋण समिति द्वारा पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ मथुरा रिफाइनरी कर्मियों को सीधा मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी कुछ वर्षों में वह दिन भी दूर नहीं जब ऋण समिति 100 करोड़ का टर्नओवर पार करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति के संस्थापक व पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने एजीएम को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मथुरा रिफाइनरी से बहुत पुराना नाता रहा है। मथुरा रिफाइनरी के शिलान्यास से लेकर मथुरा रिफाइनरी शुरू होने तक उन्होंने कई अहम मुद्दे उठाए एवं काफी लंबा संघर्ष किया। उनके द्वारा मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति का पौधा 13 मार्च 1989 को रोपा गया, जो आज बट वृक्ष के रूप में है, जिसका रिफाइनरी कर्मचारी फलस्वरूप पा रहे हैं। ऋण समिति द्वारा बहुत ही आसान तरीके से 24 घंटे के भीतर सदस्यों को 18 लाख रुपए का ऋण दे दिया जाता है, जिसका लाभ रिफाइनरी कर्मचारी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर लेते रहते हैं। वार्षिक आम सभा में इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पंडित श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, विशिष्ट अतिथि भास्कर हजारिका, CGM-HR मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के महामंत्री शैलेंद्र शर्मा, इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी के सचिव रविंद्र यादव, ऋण समिति के अध्यक्ष राजकुमार यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी ऋण समिति के सचिव मुकेश शर्मा ने किया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता अजय कैला, CGM-TS एवं HSE ने की।
मथुरा रिफाइनरी नगर से वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। बड़ा अच्छा लगा। सो लॉन्ग बैक मेरी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं इस बहाने से। और मंच पर एक से एक गुणी महान इस इंस्टीट्यूशंस की प्रज्ञाएं सुशोभित कर रही हैं सीट को, और सामने इस इंस्टीट्यूशंस की रचनाएं विराजमान है। और मुकेश जी कह रहे थे कि देर कर दी, तो मैं सोचते सोचते कह रहा कि मैंने बड़ी देर कर दी आते आते। कोऑपरेटिव के इंफ्रास्ट्रक्चर के इंट्रोडक्टरी सिस्टम में एक से एक गुणी महान लोगों ने अपनी वाणी से, मुखारबिंद से अपनी बातें रखी। और यह भी कहा कि श्याम सुंदर शर्मा पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस ब्रजभूमि के लिए, मेरा विश्वास करना, आपसे बड़ी अदालत मेरी कुछ भी नहीं है। इस ब्रजभूमि में जिंदगी भर मैं कभी मंत्री नहीं बना। संतरी बन के जन्म लिया है। ऊपर जाने के लिए तमन्ना मेरी जरूर संतरी बन के ही ऊपर जाने की है। इनिशियली इस इंस्टीट्यूशन रिफाइनरी का पर्टिकुलरली, मैं रेस्पेक्टेड केला साहब से बात कर रहा था, जब रिफाइनरी का निर्माण शुरू हुआ तो यहां के ए टू जेड अफसरों के बारे में जस्ट वी वर डिस्कसिंग विद मिस्टर केला। और विश्वास करो न करो, मैंने बड़ी लंबी जेल खाने की यात्राएं की हैं इस रिफाइनरी के निर्माण के संदर्भ में, ये भी बता रहा हूं। तो इसलिए मैं आज जो कुछ भी हूं, बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे, उसमें रिफाइनरी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट अगेन एंड अगेन, और इसलिए अगेन एंड अगेन है कि जो बार बार यहां से हो रही थी कि हम स्वागत करते हैं, मुकेश स्वागत किसका करते हैं? क्यों शर्मा जी, यादव जी आप बताओ। जिस अतिथि की, अतिथि मीन्स जिसकी तिथि न हो, जिसकी हर तिथि की हर सेकंड तुम पे कुर्बान होती हो, वो अतिथि हो कैसे सकता है? तो मेरा नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हमारी इंडियन सोसाइटी के जनक, पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय श्री श्याम सुंदर जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जिस तरह आपने बताया कि लोग कब से स्वागत और ऐसा बोल रहे हैं, जिस तरह आपने सारा एक्सप्लेन किया, जो जर्नी रही है, सबने बोला कि 1989 में एक पौधा था जो आज वृक्ष बन गया है। बट इस पौधे को बचने के लिए
जो बीज आपने डाला, जो स्ट्रगल आपने बताया कितना रिफाइनरी का स्थापना के लिए और हमारी समिति की स्थापना के लिए आपने कितना संघर्ष किया है वो आपने बताया। तो उस बीजारोपण का जो संघर्ष आपने आज बताया, उससे यह पता चलता है कि हमारी जो ये ऋण समिति है और हमारी जो मथुरा रिफाइनरी है उसका आपके हृदय में कितना स्पेशल स्थान है। और आपने काफ़ी अपने संघर्षों से, अपने एफर्ट से बीज को रोपण किया, फिर इसको सींचा, एक पौधा उपजा, उसके बाद आज वो एक वृक्ष बन चुका है और फल के रूप में जो इसका प्रॉफिट है, इसका लाभांश जो हम सबको गिफ्ट एवरी ईयर देते हैं, वो एज ए फल वो सभी में जो इसका समिति के सदस्य हैं सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जिस तरह आपने आज सबको संबोधित किया, इससे पता चलता है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जैसे आज यहाँ पे जो भी लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपने यहाँ पे सबको एड्रेस किया, उससे हमें लगा कि आप हम सबको, हमारी रिफाइनरी के जितने भी लोग हैं उसको कितना अपना मानते हैं, एक हम सबको एक अपनेपन की फीलिंग है। और आज आप जन कल्याण का जो अपना समय है उससे कीमती समय निकाल कर आज आप हमारे बीच आए, आप हम सभी को अपने आशीष वचन प्रदान किए, उसके लिए मैं पूरी अपनी समिति की तरफ से और मथुरा रिफाइनरी की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं सर। ये सहकारी समिति की नींव जो है 13 मार्च 1999 में रखी गई थी। आज 34 बरस हो गए हैं इस सोसाइटी को। ये सोसाइटी अभी भली भांति फल फूल गई है और इसका जो फ्रूट्स हैं वो अभी आज सबको खाने के लिए मिल रहे हैं। आप देखें, इसमें सोसाइटी ने पिछले साल 1000 से ज़्यादा इनका मेंबरशिप है। इनका टर्नओवर 54 करोड़ के आसपास चला गया है और आने वाले कुछ सालों में ये 100 करोड़ तक टच कर जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ ये सोसाइटी को चला रहे हैं, उसी तरीके से अगर ये सोसाइटी आगे चलता रहेगा तो आगे आने वाला दिन जो है काफ़ी उज्जवल है, भविष्य उज्जवल है सोसाइटी का। तो ये लोगों का विश्वास भी बना रहेगा और सोसाइटी खूब तरक्की करेगी। थैंक यू। हमारे साथ हैं मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी ऋण सोसाइटी के सचिव मुकेश शर्मा जी। जानेंगे उनसे आज ये जीबीएम हुई है, वार्षिक ये जीबीएम है। शर्मा जी, ये जीबीएम हुई है, आप सोसाइटी के सचिव हैं, क्या कहें? गणेश जी, जैसा कि आपको बताता है कि हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 13 मार्च 1989 को हुआ था, जो लगभग 34 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। और इस सोसाइटी का मेन पर्पज़ है हमारे लोगों को आर्थिक सहयोग के रूप में। एक लोन ऋण सोसाइटी है। ऋण सोसाइटी में हम अपने लोगों को मैक्सिमम 18 लाख रुपए दे देते हैं और इसमें अलग अलग स्लैब है, अलग अलग बेसिक के हिसाब से अलग अलग लोगों को स्लैब है, उस हिसाब से लोन देते हैं। और जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे इसमें पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और इस सोसाइटी के जनक हमारे श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, उन्होंने भी इसमें भागीदारी दी, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो नो डाउट हमें बड़ा गर्व है कि हमारी सोसाइटी आज लगभग 54 करोड़ 20 लाख की जो हमारे उसमें टर्नओवर है, कहीं ना कहीं अपने में गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे साथ सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, जानेंगे उनसे। यादव जी, क्या कहेंगे आज पे? आज का प्रोग्राम आप सभी के सहयोग से बहुत बढ़िया हुआ। सारा प्रकाश हमारे सेक्रेटरी ऋण समिति के श्री मुकेश शर्मा जी ने आपको डाली दिया है और आपने देखा ही है कि सभी लोग यहाँ पर प्रशंसा करके गए हैं। हम लोग इनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और कभी भी इन लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है लोन की, तो हम इनके हिसाब से हम लोन की सीमा बढ़ाते हैं, जिससे इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम आए, इनके भवन निर्माण के लिए काम आए। इनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है बहन की, भाई की शादी करने के लिए या कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, तो लोन के रूप में हम 24 घंटे नहीं 12 घंटे में इनको लोन हम दे देते हैं। इस वजह से ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं, वो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और सब लोगों को इसकी ज़रूरत से फ़ायदा पहुंचता है। हमारे साथ ऑफिसर एसोसिएशन के सचिव भी हैं रविंद्र यादव जी, जानेंगे। यादव जी, आज आप आए हैं, बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, वार्षिक जीबीएम है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं इस ऋण सोसाइटी के सभी कार्यकारी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं गर्व से बोलना चाहता हूं कि ये मथुरा रिफाइनरी में जो ऋण सोसाइटी है, यह एक सुरक्षा कवच है। और आज के दौड़ में जहां पे बिजनेस के लिए तमाम फ्रॉड कंपनियां घूमती हैं, वहां पे हमारी जो सोसाइटी है
लोगों को जरूरत पे यदि किसी की बेटी की शादी हो, किसी का बेटे का एडमिशन एजुकेशन का हो, या कोई आकस्मिक जैसे कोविड काल में था बीमारी हो गई, या किसी भी प्रकार का अगर धन की जरूरत है तो अचानक 24 घंटे के अंदर हमारी ये रिलीफ सोसाइटी लोगों को मुहैया करा देती है। और कोई भी इसमें लिखा पढ़ी की ज़्यादा भागदौड़ की जरूरत नहीं होती है। और भी जो छोटे छोटे बचत करना है इस रिलीफ सोसाइटी में करेंगे तो सबसे सर्वोत्तम और उत्तम और सुरक्षित है। तो मैं यही बोलूँगा कि जितने लोग सोसाइटी के मेंबर हैं वो लाभ उठा रहे हैं, जो नहीं है मेरा प्रयास रहता है कि सभी लोग इस सुरक्षा कवच में के अंदर रहें ताकि भविष्य में उनको कठिनाई न हो। और फिर से एक बार जो इस सोसाइटी के जनक हैं श्री श्याम सुंदर शर्मा जी पूर्व मंत्री, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कर कमलों द्वारा आज ये छोटा सा वृक्ष बट वृक्ष के रूप में तैयार है। और साथ में हमारे प्रेसिडेंट और महामंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसको बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं और उम्मीद है कि आगे और उन्नति करेंगे। धन्यवाद। जो कि यहाँ रेंट सोसाइटी का एक वार्षिक जीवीएम हुआ है। हमारे साथ में मथुरा के राजनीति में, अगर मथुरा की बात हो या यूपी की बात हो, तो राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, जानेंगे उनसे। वो इस सोसाइटी के फाउंडर भी हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आप रिफाइनरी नगर में आए हुए हैं। ये स्वयं में इंस्टीट्यूशन इज ए हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन। इतिहास तो दुनिया बदलते हैं, इस संस्था ने भूगोल बदल के दिखाया है प्रत्येक मानकों पर। मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में दिस इंस्टीट्यूशन इज ए आइडियल इंस्टीट्यूशन। काश इससे सीख अगर अन्य डिपार्टमेंट ले लें तो सही मायने में जो बात करते हैं ना राम राज्य की, राम राज्य तभी आएगा जो इस इंस्टीट्यूशन से कोई पाठ पढ़ेगा। राम राज्य का मतलब है कोई भूखा न रहे, नंगा न रहे, प्यासा न रहे। ये कब होगा? संपन्नता से। और इस इंस्टीट्यूशन के पास संपन्नता है। रात के 12 बजे जाए कोई बहन बेटी खतरा में न रहे। वो कब नहीं रहेंगे खतरा में? जब 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो इन ऑल रेस्पेक्ट ये इंस्टीट्यूशन ने बहुत ऊंचाई छुई है। और इस इंस्टीट्यूशन के जो चलाने वाले हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या पुराने डायरेक्टर या उनसे पुराने डायरेक्टर, सबको साधुवाद। मंत्री जी, भूगोल तो आपने भी राजनीति का बदल रखा है, क्या कहेंगे? मैं लंबी लकीर खींच गया हूं बस वो। ओके, चलो, ओके, थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ थे पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि इस सोसाइटी के मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी वेतन सहयोग ऋण सोसाइटी जो है उसके फाउंडर भी हैं। 89 में ये सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो कि लगभग 34 वर्ष इस सोसाइटी को हो गए हैं। यहाँ सभी जितने भी रिफाइनरी कर्मी हैं, रिफाइनरी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी आए हुए हैं। उनको आज गिफ्ट देकर सम्मानित भी किया गया। और उन्होंने बताया है शर्मा जी ने कि इस सोसाइटी के माध्यम से जो भी रिफाइनरी कर्मचारी हैं उनको समय पर ऋण की सुविधा जो है वो मिलती रहती है। और पहले 15 लाख रुपए उनकी हुआ करती थी, अब की बार 18 लाख रुपए उन्होंने की है। यानी कि 24 घंटे के अंदर रिफाइनरी कर्मियों को 18 लाख रुपए तक का लोन इस सोसाइटी के माध्यम से मिल जाता है, जो कि आर्थिक रूप में भी लोगों के काम आता है। वॉइस फॉर नेशन न्यूज़ के लिए मैं दिनेश सिंह करकर, मथुरा।